नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हिंदी कहानी सुनने के लिए आप लोगों को। आज की इस कहानी में बताने वाले हैं बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी फॉर ऑल स्टूडेंट, अर्थात सभी स्टूडेंट के लिए ये कहानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बेस्ट मोटिवेशन देने वाला है, जिससे आप लोगों को आगे जो है अच्छे मोटिवेशन मिलते रहेंगे। इस कहानी का नाम है धूर्त साहूकार और चालाक लड़की। और धूर्त साहूकार और चालाक लड़की जो है इसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो आप लोग जो है इस कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक सुनिए और इसके लास्ट में जो है इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है इसके बारे में इस वीडियो में भी बताया गया है। और आप लोगों के लिए इस तरह के और भी कहानी लाते रहेंगे। आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब हम इस तरह की कहानी अपलोड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो है आगे के इस कहानी पे क्या कहा जाता है, कहानी में क्या कहा गया है। तो बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, इस कहानी का शुरुआत होता है यहाँ से। बात बहुत समय पहले की है। एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाने पर भी वह साहूकार का ऋण नहीं चुका पाया। गांव का वह साहूकार बूढ़ा और देखने में बदसूरत था। उसके अनुचित स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसके और उसकी एक बेटी के सिवा और कोई नहीं था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ ही खेतों में काम करती, पर एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नज़र उसकी खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गया। वह मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा, लेकिन उसे पता था कि किसान अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा और उसे यह भी मालूम था कि किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रखकर वह स्वयं ही एक दिन किसान के खेत की और जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकर पत्थरों और रोड़ियों से भरा पड़ा था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पड़े थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उनसे कर दिया तो वह उसके सारे ऋण माफ़ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी भयभीत हो गए। उस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं। इस शर्त का फैसला न मैं करूँगा न आप। इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दें। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से एक पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा कि मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का कंकर रखूँगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली से एक कंकर निकालना होगा और यह शर्त यह रहेगी कि अगर उसने काले रंग के कंकर को निकाला तब उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे कर्ज भी माफ़ कर दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी लड़की ने सफ़ेद रंग के कंकर को निकाला तो उसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा और फिर भी कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसने कंकर निकालने से मना कर दिया तो फिर तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की उसकी इस शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकरों को उठाने के लिए नीचे झुका। उसने जैसे ही 2 कंकरों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नज़र उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने 2 काले कंकर ही पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार होना यह चाहिए था कि वह एक काले रंग का और दूसरा सफ़ेद रंग का कंकर खाली पोटली में रखता। खैर, उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली से एक कंकर निकालने के लिए कहा। दोस्तों, अब आप
कुछ देर के लिए ऐसा महसूस करें कि उस लड़की की जगह आप उस कंकर पत्थर वाले रास्ते पर खड़े हैं। उस परिस्थिति में आप अगर एक लड़की होते तो क्या करते? अगर आपको उस लड़की को कुछ सुझाव देना होता तो क्या देते? मुझे लगता है कि अगर हम इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमारे सामने 3 संभावनाएं निकल कर आती हैं। पहली बात यह हो सकती है कि लड़की को कंकर निकालने से बिल्कुल मना कर देना चाहिए। दूसरी बात यह हो सकती है कि लड़की को थोड़ा साहस दिखाते हुए यह बता देना चाहिए कि उस पोटली में दोनों कंकर काले ही हैं, जिससे साहूकार की धूर्तता की पोल खुल जाती। या तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि लड़की साहूकार की धूर्तता के बारे में जानते हुए भी काले रंग के कंकर को निकालने और अपने आप को सर्टिफाई कर दे ताकि उसके पिता ऋण से मुक्त हो जेल जाने से बच जाए। यह कहानी इस उम्मीद से लिखी गई है कि हम पारंपरिक सोच के ढंग, ट्रेडिशनल लॉजिकल थिंकिंग और आज की लॉजिकल थिंकिंग में अंतर बता सके। यह लड़की की इस दुविधा को हम ट्रेडिशनल लॉजिकल थिंकिंग से सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए हम ये बता देते हैं कि आगे उस लड़की ने क्या किया। किसान की लड़की ने साहूकार के कहे अनुसार ही पोटली से एक कंकर निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर कंकर पत्थरों से भरे रास्ते पर धीरे से उछाल दिया, जिससे जल्द ही वह काले रंग का कंकर भी अन्य कंकरों में मिल गया। उसके बाद उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, ओह मैं कितनी लापरवाह हूँ। साहूकार इस बात से ले लड़की पर थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए आगे कहा कि चिंता न करें, अगर आप पोटली खोलकर देखें कि उसमें कौन से रंग का कंकर बचा हुआ है तो यह साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकर निकाला था, काला या सफ़ेद। हालांकि यह तो निश्चित था कि बचा हुआ कंकर काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं साहूकार ने पोटली में दोनों ही कंकर काले ही रखे थे। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफ़ेद कंकर निकाला है। अब साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था। इस तरह उस लड़की ने बड़ी चालाकी से अपनी विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा ये कमेंट में बताइए, हम इसके कहानी का आंसर वैसे बता देते हैं। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा ये बताइए। इसका आंसर यानी कि इंग्लिश में होगा, सो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। तो इस कहानी से हम क्या सीखे आपको बताते हैं। दोस्तों इस कहानी से हम आपको यह बताना चाहते थे कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, हम उसके बारे में सोचने और उसे सुलझाने के तरीकों को बदलकर उसका समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह की कहानी और भी सुनने के लिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन दबाकर ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे समय समय पर। और आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा आप लोगों को वीडियो यह कहानी सुनने के बाद। और इससे पहले जो एक कहानी और डाला गया है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको साइड में भी यहाँ पे दिख रहा होगा, उस कहानी का वीडियो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है, वो भी बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद दूसरा कहानी सुनिए जो आपको साइड में दिख रहा है। जय हिंद।